हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज ओपनिंग गैप अप से हुई। 130 पॉइंट से भी ज़्यादा गैप अप की ओपनिंग थी और हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से इस तरीके की ओपनिंग होती है तो हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, इस तरीके की ओपनिंग में हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेते हैं क्योंकि 100 पॉइंट का अगर गैप में डिफरेंस है तो हम उसमें रिस्क नहीं लेते, जिसका आज हमें नतीजा क्या मिला कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज चला है। देखिए, ये पहली कैंडल के बाद ये बाकी की सभी कैंडल्स सिर्फ एक साइडवेज जोन में चल रही है। ठीक है, सिर्फ इस जोन में चल रही है, तो इसकी वजह से प्रीमियम डीके भी ज़्यादा होता है और रिस्क भी ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैंने कल का जो हमने यहाँ पे पुल बैक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाया था उसके ऊपर ही बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद उसमें ज़्यादा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो कल भी मैंने आपको कल के वीडियो में भी ये कहा था कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भी जाता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। ये मैंने कल एक्चुअली इतनी बाइंग तो होनी ही नहीं चाहिए थी, बैंक निफ्टी में इतनी भी बाइंग होने की ज़रूरत नहीं थी आज, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बाइंग आपको दिखाई दी। उसकी वजह यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो MACD है उसमें देखिए ये ऊपर का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे होती है सेलिंग। जैसे ही क्लबिंग हो जाए वहाँ से सेलिंग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा सेलिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो इम्प्रॉपर बाइंग हुई है, ठीक है, देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे इम्प्रॉपर बाइंग हुई है, फिर यहाँ पे ज़्यादा इम्प्रॉपर बाइंग हुई है और सेलिंग की जो कैंडल्स है वो उतनी ये नहीं है, पावरफुल नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इम्प्रॉपर बाइंग ही हुई है। तो ये इम्प्रॉपर बाइंग हमें कल भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक है, होगी ऐसा नहीं, लेकिन दे सकती है। सुबह, कल की सुबह बैंक निफ्टी में आपको शायद ओपनिंग या थोड़ा सा गैप अप से या फिर यहाँ पे ओपन होने के बाद भी शायद थोड़ी सी बाइंग भी दिखाई दे सकती है और उसके बाद सभी बायर्स को ट्रैप करके नीचे की तरफ आपको सेलिंग की रैली देनी ही चाहिए। ठीक है, कल आपको सेलिंग की रैली देखने को मिलनी ही चाहिए। कल अगर सुबह को नहीं मिली तो दोपहर के सेशन में, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि कल ओपनिंग में ही गैप डाउन हो या फिर यहाँ पे ओपन होने के बाद डायरेक्टली नीचे की रैली आपको देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बैंक निफ्टी में मैंने कल के लिए कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाला है। कल का रेजिस्टेंस जो है वो 44,000 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो है 43,700 का। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर 44,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है तो वहाँ से आपको नीचे सेलिंग की रैली दिखाई देगी, और 43,700 के नीचे ओपन होता है तो वहाँ पे आपको मार्केट शायद न्यूट्रल दिखाई दे सकता है या फिर कंसोलिडेट करके ज़्यादा से ज़्यादा तो नीचे की तरफ जाने के ही चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे। कल ही मैंने कहा था कि सेलिंग ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन आज इम्प्रॉपर बाइंग की वजह से यहाँ पे ज़्यादा बाइंग आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कैंडलस्टिक एनालिसिस का कोर्स बिल्कुल फ्री में सीखना है तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है। टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, वहाँ पर जाकर आप कोर्सेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए, कभी भी हमारे इमोशन पे हमें कंट्रोल करके ही ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार क्या होता है कि हम हर रोज़, ठीक है, हर रोज़ ट्रेड करना है इस साइकोलॉजी के साथ रहते हैं और हर रोज़ प्रॉफिट कमाना है इस साइकोलॉजी के साथ रहते हैं, और यही पे हमसे गलती होती है कि आज का दिन मेरा खाली नहीं जाना चाहिए। इस सोच की वजह से आप बिना कारण आप इस ट्रेड में पड़ जाते हो और वहाँ पे आप फंसने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस। कभी कभी मार्केट हमारी समझ के बाहर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें खुद को इस ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जब हमें कुछ भी ना समझ में आ जाए
जब हमारे जो कुछ भी स्टडी है उसके हिसाब से भी हमको ट्रेड नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो भी हमें इस ट्रेड से बच के रहना चाहिए, हमें ट्रेड में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। देखिए वैसे तो यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से तो यहाँ पे 25 पॉइंट्स मिले ही होंगे 100%। एक्चुअली मैंने आज ट्रेड नहीं किया क्योंकि जैसे ही ये इतना गैप अप या फिर गैप डाउन इतने लेवल से 100 पॉइंट के ऊपर 110 120 भी होता है तो शायद मैं वहाँ पर रिस्क नहीं लेता हूँ। यहाँ तो 130 के ऊपर था तो यहाँ पे रिस्क था, मुझे पता था। वोलेटिलिटी भी आज उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पे हाई को ब्रेक इस कैंडल ने किया है और वहाँ पे फिर एक बार सेलिंग, फिर यहाँ पे बाइंग करते करते यहाँ पे टारगेट अचीव तो होता है दोस्तों शायद, लेकिन उसमें उतना मतलब रिस्क होता है जितना सेफ्टी नहीं होता है। इसलिए आप बिल्कुल भी इस तरीके के रिस्क ना। तो पहला पॉइंट हमारे एनालिसिस का क्या होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से ओपन होती है, एक तो गैप अप होती है या फिर गैप डाउन होती है, ठीक है, और उस पॉइंट्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। 100 के ऊपर अगर होता है 110 ठीक है, लेकिन 120 30 40 भी हो गया तो भी उस दिन ट्रेडिंग करने से अपने आप को अवॉइड करिए, क्योंकि कल भी एक दिन है। ये साइकोलॉजी आप अपने साथ बरकरार रखिए, ठीक है। कल भी हमारे लिए ट्रेडिंग डे है, ओके। तो इस साइकोलॉजी के साथ काम करना है। साइकोलॉजी जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, और सबसे ज़्यादा काम आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे करना होगा। ट्रेडिंग आपके नॉलेज पे नहीं करना है, आपको खुद के ऊपर काम करना है, अपने इमोशंस के ऊपर काम करना है। अगर आप बार बार मार्केट देखते रहोगे तो आपको मार्केट अट्रैक्ट तो ज़रूर करिए और आप गलत ट्रेड लोगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ उस सिचुएशन में मार्केट देखना होगा जिस सिचुएशन में आपका सेटअप तैयार होगा, ठीक है। सेटअप तैयार होना ज़रूरी है दोस्तों। देखिए हफ्ते में 2 बार भी सेटअप तैयार हो गया ना, बस हो गया, बस। वैसे तो हफ्ते में हम सिर्फ 3 बार ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उसमें से भी एक ही बार हो गया। महीने में भी 2-3 बार ट्रेडिंग किया तो भी बस हो गया। आपको हर रोज़ ट्रेडिंग करके हर रोज़ प्रॉफिट कमाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके हर एक लाइक से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो दोस्तों अगले इस तरह के अच्छी वीडियो के साथ आप सभी से जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।